राक्षस, ये शब्द सुनकर आपके मन में किसी की क्या तस्वीर बनती है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका कद सामान्य लोगों की तुलना में काफी ज्यादा हो, चेहरा बेहद डरावना, दांत बाहर को निकले, बाल बड़े, आंखें लाल और जो इंसानों का मांस खाता हो। हालांकि वाल्मीकि रामायण में राक्षस राज रावण के सौंदर्य का वर्णन पढ़ने के बाद इस तरह की कल्पना नहीं आती। जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर हनुमान लंका पहुंचते हैं और पहली बार वो रावण को देखते हैं तो उसके रूप पर मोहित हो जाते हैं। आदिकवि वाल्मीकि ने तब के प्रसंग को लिखा है, यानी रावण को देखते हुए हनुमान आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, अहो, इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। वाल्मीकि का रावण कुरूप नहीं बल्कि रूपवान है। इसका मतलब कि हमारी कल्पनाओं के इत्र राक्षस वैसे नहीं जैसी परिकल्पना हम उनके लिए करते हैं। ये कुरूप नहीं, विशालकाय नहीं, डरावने नहीं। फिर सवाल उठता है कि ये कौन है? इस सवाल के जवाब के लिए फिलहाल रावण के प्रसंग को यही रोकते हैं और चलते हैं थोड़ा पीछे। मान्यता है कि शुरुआत में केवल रक्ष और यक्ष, यही दो जातियां थीं। यक्ष वे थे जिन्होंने पूजन स्वीकार किया, जबकि रक्ष जाति उनकी थी जिन्होंने रक्षा करना स्वीकार किया। अब सवाल उठता है कि रक्षा किसकी और किससे? एक मान्यता है कि कश्यप ऋषि की पत्नी सुरसा से यातुधान का जन्म हुआ, जो कि राक्षसों के पुरखे थे। वहीं दूसरी मान्यता है कि परमपिता ब्रह्मा ने कुछ लोगों को समुद्रगत जल और मानवों की रक्षा के लिए बनाया। जिन्होंने रक्षा का जिम्मा संभाला वे रक्ष समुदाय से आए और उन्हें राक्षस कहा गया। राक्षसों के रूप में हेती और प्रहेती का जिक्र आता है। प्रहेती धर्मात्मा था तो हेती की रुचि राजपाट और राजनीति में थी। हेती ने साम्राज्य के विस्तार के लिए काल की बेटी भया से विवाह किया। उसे विद्युत्केश पुत्र की प्राप्ति हुई। विद्युत्केश ने संध्या की बेटी सालकटनकिटा से विवाह किया। सालकटनकिटा के कई लोगों से संबंध थे, जिसकी वजह से उसके पुत्र को विद्युत्केश ने नहीं अपनाया। बिना पिता वो पुत्र निरीह था। पुराणों के अनुसार शिव और माता पार्वती की नजर जब उस बालक पर पड़ी तो वे द्रवित हो गए। उन्होंने उस बालक को संरक्षण दिया। उसका नाम रखा सुकेश। माता पार्वती ने उस समय कुछ वचन कहे जिन्होंने रक्ष समुदाय का भविष्य बदल दिया। उन्होंने कहा, अब राक्षस जाति के बच्चे जब पैदा होंगे तो वे सामान्य मनुष्यों के बच्चों की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि तुरंत बड़े हो जाएंगे। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया, जिसके 3 पुत्र हुए, मालिवान, माली और सुमाली। तीनों ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न किया और प्राप्त वरदान से अपने कुल और साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि जैसा होता है, बल के बाद व्यक्ति संतुलन खो देता है, ठीक उसी तरह इन तीनों भाइयों के साथ भी हुआ। रक्षा के एवज में वे अतुल्य संपदा एकत्र करते रहे। कुबेर से लंका बनवाई और उसे राक्षस जाति का केंद्र बनाया, लेकिन उन्होंने यक्षों और देवों पर अत्याचार शुरू कर दिया। पीड़ितों ने भगवान विष्णु से गुहार की। उन्होंने तमाम प्रयास किए, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के आगे वह भी बस इतना ही कर सके कि इन तीनों को लंका से पाताल लोक भगा पाए। तीनों ने अपने कुल का विस्तार किया। सुमाली के पुत्रों के अलावा एक पुत्री थी कैकसी। कैकसी ने विश्रवा को मोहित किया, जिनकी पहले शादी इलविला से हो चुकी थी, और उनका पुत्र था कुबेर। तीनों भाइयों के पाताल लोक चले जाने के बाद ब्रह्मा ने लंका कुबेर को सौंप दी थी। बाद में जब विश्रवा का विवाह कैकसी से हुआ तो उसके 3 पुत्र हुए, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। इसके अलावा एक पुत्री भी, जिसका नाम शूर्पणखा था। सुमाली नाना था रावण का। उसने जब रावण को रक्ष समुदाय के लोगों के बारे में बताया तो वो उनके आत्मसम्मान और गौरव के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना के लिए आगे बढ़ चला। प्राचीन काल में हमने देवता, असुर, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि के साथ राक्षसों के बारे में सुना। बाद में असुर, दानव, दैत्य और राक्षसों को एक मानने लगे। हालांकि सभी अलग हैं। राक्षस वे लोग थे जो कि रक्ष संस्कृति को मानते। यह उनके लिए धर्म था। इसका अर्थ था रक्षा करना। इसके एवज में वे अतुल्य धन संपदा लेते थे। एक तरह से कहा जाए तो आधुनिक युग के मुताबिक हफ्ता वसूली का बिजनेस था उनका। रावण ने एक बार फिर रक्ष संस्कृति की स्थापना की। दानव और दैत्य समेत अन्य लोगों को मिलाकर राक्षस जाति बनाई। ये जाति दूसरों की संपदा लूटकर उन पर अपना आधिपत्य जताती थी और बदले में उन्हें उनके जीवन की रक्षा का प्रण देती थी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास वयम रक्षाम का अर्थ है हम रक्षा करते हैं। इसका नायक रावण है, जो कि रक्ष संस्कृति का वाहक है। इस उपन्यास के प्रसंग रावण से जुड़े जरूर हैं, लेकिन वे सामान्य जनश्रुतियों से इत्र हैं।
ऐसे में साफ है कि राक्षस वे और वैसे नहीं जैसी हम कल्पना करते हैं। राक्षस ऐसे लोगों का समूह है जो कि रक्षा करने के लिए थे। इनके रक्षा करने का मूल आधिपत्य स्वीकार करवाने में था। बदले में ये उनसे धन संपदा लेते थे। शुरुआत में जो रक्ष संस्कृति उत्पन्न हुई थी, कालांतर में उसमें तमाम कमियां आ गई और वे ताकत में अपने मूल कर्तव्य से भटक गए थे। इसी वजह से जनता ने उनके लिए परपीड़क की कल्पना की जो अब तक कायम है। वैसे वाल्मीकि रामायण में रावण का चित्रण उसे रक्ष संस्कृति के नायक के तौर पर स्थापित करता है। वाल्मीकि का रावण अपने गुणों की वजह से महात्मा तक है। ये बात अलग है कि तुलसी का रावण विकृत गुणों का स्वामी है। वाल्मीकि लंका में सुबह के समय पूजा अर्चना और शंख की ध्वनियों का जिक्र करते हैं।